नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात करेंगे कुछ यादों की। जी हां, कहते हैं यादों के झरोखे और माजी की बातें करेंगे। दरअसल किसी भी मुल्क का, किसी भी इलाके का मुस्तकबिल कैसा होगा, ये बहुत हद तक मुनहसर इस बात पर करता है कि वहाँ का माजी कैसा था। और अक्सर माजी की तस्वीर, माजी की इबारतें हमें उन दरों दीवारों को देखकर मिलती हैं जो साल पहले बनाई गई इमारतों की शक्ल में हमारे बीच मौजूद होती हैं, और उसी के रख रखाव पर हुकूमतें खर्च भी करती हैं ताकि हम अपने तारीख से, हम अपने माजी से सबक लेते हुए या उनसे कुछ और हौसला लेते हुए अपने मुस्तकबिल को हम मज़ीद रोशन करें। लेकिन क्या हमारी हुकूमतें माजी की इन यादों को सजो कर रख पाने में कामयाब हो पा रही हैं? ये एक अहम सवाल है, और इस सवाल के साथ आज जो हमारा मौजू है उसके लिए हम रुख करेंगे नवाबों की नगरी भोपाल का। नाज़रीन, भोपाल यूं तो मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत है, जो मौजूदा उसकी हैयत है, जो हैसियत है, लेकिन भोपाल एक रियासत भी हुआ करती थी, और ये एक रियासत बहुत इस तूल और अर्ज तक फैली हुई थी। और जब वहाँ रियासत थी, वहाँ नवाबों का दौर था, और भी कई ऐसे अदवार गुजरे हैं। कई अब भी ऐसी निशानियां हैं माजी की, तारीख के ऐसे पन्ने हैं जो बिल्कुल हूबहू आप भोपाल में अगर जाएंगे तो आपको उनसे मुलाकात होगी, यानी आप उसे देख सकते हैं। आप उनकी उनके नक्शो निगार हैं, आप उनकी जो इमारतें हैं, आप उनके जो तज़ीन है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की और तरक्की वहाँ रही होगी या किस तरह की खुशहाली वहाँ रही होगी। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं इन इमारतों के हवाले से, वो बहुत खस्ता हाल हैं। इसलिए आज ख़ास तौर पर हम इस बात को लेकर गुफ्तगू करेंगे कि क्यों भोपाल की ऐसी इमारतें जो तारीखी इमारतें कही जाती हैं, और 100 से ज़्यादा ये इमारतें, उनमें कई इमारतें हैं, उनमें वहाँ भोपाल का जो ताजमहल है, मोती महल है, गौहर महल है, और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं, ताजुल मसाजिद भी उनमें से एक है, इकबाल मैदान है। तो इनका जो रख रखाव होना चाहिए वो क्या सही तरीके से हो पा रहा है, और अगर इसमें कुछ कमी है तो उसकी वजह क्या है? इसलिए हमने आज मौजू का जो उन्वान दिया है वो यही है कि हमारी विरासत से कैसे अदावत, हमारी यानी हम सब की, हम हिंदुस्तानियों की, हम मध्य प्रदेश वालों की, हम भोपाल वालों की, ये जो हमारी विरासत है इससे भला कैसी अदावत है? अगर अदावत नहीं है तो फिर इसकी शक्ल सूरत क्यों बिगड़ती क्यों चली जा रही है? क्यों इसका रख रखाव नहीं हो पा रहा है? हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर सनोवर पटेल जुड़ेंगे भोपाल से, जो सदर हैं MP BJP अक़लियती मोर्चा के, और भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ होंगे, तर्जुमान है कांग्रेस मध्य प्रदेश MP कांग्रेस के, और मेहताब आलम जो हमारे नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन हम आपको बताते हैं कि मेहताब आलम ने मोती महल का वहाँ पर एक जायज़ा लिया, जो हमारे नुमाइंदे हैं, कि मोती महल का जो हिस्सा गिरा था, उसके बाद इकबाल मैदान की जो सूरत हाल है, खस्ताहाली है, तो उनमें से चंद एक जगहों का उन्होंने जायज़ा लिया, वो वहाँ गए, लोगों से बात की। तो एक तो हमारे साथ जो उस इलाके के जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका भी बयान हमने लिया है, और साथ ही साथ मेहताब आलम ने वहाँ कुछ लोगों से बात की, जायज़ा लिया। वो पहले आप सुनिए, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नवाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की तारीख़ी इमारतें, यहाँ की विरासत, यहाँ की शनाख्त है, लेकिन ये तारीख़ी इमारतें हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब एक एक करके गिरती जा रही हैं। पहली तारीख को जब बारिश हुई और बारिश में मोती महल का हिस्सा जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जब यहाँ पर गिरा तो न्यूज़ 18 ने खबर दी। खबर के बाद जिला कलेक्टर की बात करें, नगर निगम की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, महकमा सकाफत की बात करें, इन लोगों ने इसका जायज़ा लिया है। लेकिन सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि इमारतों के गिरने के बाद ही बेदारी का सबूत क्यों दिया जाता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कारकुन के साथ मुमताज़ सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद है। ज़फ़र साहब, गिरने के बाद ही क्यों कदम उठाया जाता है?
गिरने के बाद इसलिए कदम उठाया जाता है, देखिए एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत जो भोपाल की ऐतिहासिक इमारतें, तारीखी इमारतें, उनको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश चल रही है। जब तक हो सके इनसे पैसे कमाओ, और जब पैसे कमाने लायक नहीं बचे तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। और जब अगर कहीं पे कुछ, जैसे ये दीवार गिरी और उसके बाद खबर के अंदर आ गई तो उसकी खबर लेने के लिए आ गए, वरना बेखबर थे इसकी खबर से। जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है कि भोपाल की तारीख को मिटाने की एक साजिश है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि भोपाल के नवाबेन का जो तारीखी इमारतें हैं, जो तारीख है भोपाल की, वैसे भी साजिश चल रही भोपाल की तारीख को बदलने की। आपने बताया कि यहाँ पे जो है तारीखी इमारतों की देखी जा रही, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन आप पीछे देख रहे हैं इमारतों को कि यहाँ पर निशानदेही को बचाने के लिए, इसकी अलामतों को बचाने के लिए कदम नहीं उठाएगा। अब हुकूमत ने एक संजीदगी का मुजाहरा किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत ने संजीदगी का इशारा किया है, तो मैं इसको हुकूमत की संजीदगी का इशारा इसलिए नहीं मानता कि जब इमारत गिर जाएगी तभी हम आएंगे और तभी हम देखरेख करेंगे और तभी हम घोषणा करेंगे, तभी हम ऐलान करेंगे। और अब इसको जैसे कि चंद शुक्ला जी जो आए थे, जो पीएस हैं जनसंपर्क के और स्थानीय नगर, तीन चार डिपार्टमेंट के पीएस हैं, वो उन्होंने कहा कि इसको हम स्मार्ट सिटी में शामिल करेंगे और अब इसका पूरा रखरखाव किया जाएगा और इसकी देखभाल की जाएगी। तो मतलब कुल मिला के मामला ये है कि जब तक इमारत धाराशायी होकर ये आवाज़ नहीं लगाएगी कि अब मैं मर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं खत्म हो रही हूँ, तब फिर वो आगे जागते हैं। तो जब हमें पहले से पता है पुरातत्व विभाग का काम क्या है, वो यही करता रहता है कि पुरानी इमारतों की देखरेख और उनकी जांच परख, तो वो उनको जांच परख जब करता है तो तभी वो क्यों नहीं संज्ञान में लाता है कि इसकी रिपेयरिंग जरूरी है, इसकी मरम्मत जरूरी है। अब आप ये देखिएगा कि मैं चाहूंगा कि देखिए इसकी रिपेयरिंग की भी गई तो उसमें सीमेंट लगा दिया गया। तो ये पुरानी इमारतें जो ऐतिहासिक इमारतें वो सीमेंट से नहीं चलती, उसका जो मिश्रण उस जमाने में बना करता था, गुड़ का, चूने का, इस सबको मिला के जो उसका निर्माण होता था, उसी से ये रह सकती है, टिक सकती है, क्योंकि इसमें ईंट वैसी इस्तेमाल है, उसमें गारा वैसी इस्तेमाल है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है तारीखी इमारतों को लेकर हुकूमत के जो कदम उठाया गया वो यकीनी तौर पर, वक्ती तौर पर ही देखा जाए तो खुशाइंद कदम है। लेकिन सवाल यह है कि इमारत के गिरने के बाद ही कदम क्यों उठाया जा रहा है, और इस सवाल को जो है जवाब हुकूमत ही दे सकती है कि अगर वक्त रहते जो है इस पर कदम उठाया गया होता तो यकीनी तौर पर मोती महल या दूसरी इमारतें आज शिकस्त आली का शिकार नहीं होती। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। वो अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया, वो मैंने मांग की तुरंत व्यवस्थित की जाए, एक हफ्ते के अंदर ही काम शुरू हो जाए। तो कुछ सरकारी क्वार्टर टूटना है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी रास्ता देख रहे थे, हमने कहा खुद ही स्मार्ट सिटी उनको तोड़ दें। इसके अलावा वहाँ पर जो दशहरा मैदान से लगी दुकानें उनको वहीं स्थापित किया जाए। नाले के चैनलाइज होने की बात थी, उसको वहीं जैसा था प्राकृतिक वहाँ चैनलाइज किया जाए। और जो रंगमहल वाली सड़क है उसमें कुछ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब आते हैं, वो 30 मीटर की है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया इस तरह की। और 200 करोड़ रुपए भी सरकार को देना है, वो सरकार देगी तब जाके पूरा होगा और तभी वो स्मार्ट रोड पूरी होगी जो रुकी हुई है वहाँ पे। और स्मार्ट रोड हो जाएगी तो यहाँ से नए भोपाल से पुराने भोपाल का उधर का लिंक जुड़ जाएगा, जिसकी हमने मांग की जल्द से जल्द। और उसमें ये बात भी आई कि जो सदर मंजिल है उसको ठीक से विकसित किया जा रहा है, पुरातत्व विभाग के साथ वो होगा। तो आपने सुना कि जो अभी कांग्रेस के एमएलए हैं, साबिक वजीर रह चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं और मेहताब ने जिन लोगों से बात की उनका रद्द-ए-अमल क्या है। दरअसल एक खुशाइंद पहलू ये है कि न्यूज़ 18 पर कई बार इस हवाले से खबर दिखाए जाने के बाद, मोती महल का ये हिस्सा हो या फिर इकबाल मैदान की खस्ताहाली हो, कई बार न्यूज़ 18 लगातार इस पर रिपोर्ट्स की है। और अब ये खबर आ रही है कि असर के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद भोपाल कलेक्टर, नगर निगम, महकमा सकाफत और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान ने तारीखी इमारतों का जायज़ा लिया है और तारीखी इमारतों की तज़ीनकारी किए जाने का फैसला किया है। तो ये एक अहम खबर यहाँ पर कही जा सकती है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या इससे पूरी वो सनद मिल गई कि हाँ बिल्कुल अब इनके हालात में सुधार यकीनी है, अब कोई टाल मटोल नहीं होगा? इस बारे में हम सवाल करेंगे। डॉक्टर सनोबर पटेल हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एमपी बीजेपी अक़लियती मोर्चा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पटेल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो ये कि जो दीवारें हम देखते हैं तारीख़ी इमारतों की, वो सिर्फ एक दीवारें नहीं होती हैं, बल्कि हमारे जो असलाफ हैं, हमारे आबा अजदाद हैं, उनकी एक निशानी के तौर पर हमारे सामने होती है। भोपाल की यानी मध्य प्रदेश की हुकूमत और भोपाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी नज़र में इसकी अहमियत कितनी रह गई है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं।
देखिए, जहाँ तक भोपाल की बात में आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आज आपने इस मुद्दे को उठाया है और भोपाल का अपना इतिहास है। भोपाल की जो इमारतें हैं उनकी अपनी तारीख है। हमारे भारतवर्ष में जहां जहां इस प्रकार की इमारतें हैं जिन्हें हम तारीखी इमारतें कहते हैं, उनको संवारना, उनका संधारण करना, उनको उसके उसी रूप में रखना, ये पुरातत्व विभाग इस काम को देखता है। ठीक है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें, लगभग 60 वर्षों तक एक ही पार्टी ने मध्य प्रदेश में राज किया है और जो ये इमारतें हैं, इन इमारतों के जो हालात आपने दिखाए हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन इसके पीछे मैं चाहता हूं कि आप और आपकी पार्टी कुछ ऐसा करे, आपकी पार्टी की हुकूमत है, अब कुछ आप ऐसा कीजिए कि हम सब मिलकर आपको मुबारकबाद पेश करें। मैं भी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जरूर जो आप बोल रहे हैं, जरूर उस पर काम होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे पूर्व के साथियों ने बताया अभी आपको डिबेट में कि तत्काल वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद मौजूद हुए हैं। पुरातत्व के अधिकारी हों, चाहे स्मार्ट सिटी के अधिकारी हों, चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, सेम डे सब लोग वहां पहुंचे। उन्होंने इस बात की फिक्र की कि इसका संधारण कैसे हो। पर मैं इसके पहले भी बताना चाहता हूं जी कि आज से पहले भी ये जो भोपाल है, इसका बहुत बड़ा तारीखी महत्व है। देखिए, हमें तारीखी महत्व पे बात नहीं करनी है, हमें बात इस पर करनी है कि इस तारीख को, इस विरासत को संभालने और सजोने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आप इस पे बात कीजिए। चलिए ठीक है, फिलहाल आपसे मैं जवाब लूंगा। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस से हैं हमारे साथ। भूपेंद्र जी, सीधा सीधा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ दिया गया कि कांग्रेस ने ज्यादातर अरसे तक मध्य प्रदेश में रूल किया है और ये कांग्रेस ही है जिसकी वजह से ये तारीखी इमारतें अब जमींबोस होने जा रही हैं, गिरने जा रही हैं, मिट्टी में मिलने जा रही हैं। इनकी जो है बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई है। कमजोरियत जिस पार्टी में भरी हुई नीचे से लेके ऊपर तक, इनको केवल जो है यही चीज दिखती है कांग्रेस की। ये लगभग 30 साल इनका राज रहा है मध्य प्रदेश में। अब ये कितने पहले भाजपाई जनसंघी बने मुझे नहीं मालूम, जो मुझे लगता नए नए हैं इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जरा बताएं, अगर ये भोपाल की तारीख से वाकिफ हैं तो ये बताएं इकबाल मैदान किसने बनाया है, ये बताएं कि जो है सदर मंजिल का रखरखाव की शुरुआत किसने करी, ये बताएं कि इस्लाम नगर किसने संरक्षित किया। ये जो कमजोरियत की बातें करने से भारतीय जनता पार्टी जरूर खुश हो सकती है, इससे आम आवाम खुश थोड़ी होगा। सब लोग चश्मदीद गवाह हैं। अभी 2 साल पहले इनसे पूछे, बड़े कलाकारी की बातें कर रहे हैं कि जब जो है वहां पर अपने सेंट्रल लाइब्रेरी जी, वो एक बहुत बड़ी और बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसमें जब पूरा पानी भर गया था गले गले तक, उसमें लाखों किताबें जो पूरे हमारे हिस्ट्री, हमारी दुनिया के नायाब ज्ञान की वो थी, एक तस्दीक थी, उन किताबों का क्या हुआ? इनसे पूछे जरा, ये बताएं, बड़ा ज्ञान बघार रही है। तो ये हालात है, कितना आसान है ये कहना कि साहब इनकी बहुत समय तक सरकार रही, तुम क्या भुट्टे तल रहे 30 साल से? 30 साल से सरकार, 15 साल अभी रही और फिर जो है उनके पटवा जी के समय पे रही। तो ये इनकी क्या कोई जिम्मेवारी नहीं है? ये वहां पे चाय बनाने आए थे। बिल्कुल, सवाल तो ये बनता है कि क्या बीजेपी की या बीजेपी की हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपने बड़ा आसानी से ये कह दिया कि पिछली हुकूमत का जवाब हर सवाल का। जी बोलिए। मैदान किसने, आपने कहा कि इकबाल मैदान की संग बुनियाद किसने की थी? मोतीलाल वोरा जी ने की थी। लेकिन उसके बुरे हाल किसके शासन हुए? कांग्रेस के शासन हुए। जब ध्रुव नारायण सिंह जी के शासन हुए, कांग्रेस के शासन हुए। जब ध्रुव नारायण सिंह जी विधायक थे, उस क्षेत्र के 20 लाख रुपए से लास्ट संधारण ध्रुव नारायण सिंह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सदर मंजिल पर जो नगर निगम जहां लगता है, 14 करोड़ रुपए से संधारण का काम किसी सरकार ने किया। आप चिप लैंग्वेज का उपयोग मत कीजिए, तथ्यात्मक बातें कीजिए, आंकड़ों के साथ बात कीजिए। मोती महल में 2 करोड़ रुपए से संधारण का काम किसकी सरकार ने किया? बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सरकार ने किया, नाम बताइए।
सुनने से चीफ बता रहे बात मत किसने कीजिए, किया, बता रहे आप नहीं, आप बात कीजिए, नाम बता आप ये दीजिए, जो बोल तुम रहे हैं खुद ही ना बता कि रहे हो जनसंघी मोतीलाल और बोरा ने ये किया, हमें तरीका क्या आपका बताने ठीक की नहीं जरूरत है? है। अभी तक तो कह रहे थे कुछ नहीं किया हमने, अब हाँ। खुद ही कह रहे मोतीलाल तो बोरा ने किया। किसने तो इससे उजाड़ा ज्यादा इसको? तुम्हारे जो है कांग्रेस की सरकारों ने तुम्हारा उजाड़ा। बेनकाब ध्रुव बेनकाब नारायण हो सिंह रहे हो जी ने खुद ही। अपने मद और से बातें 20 कर रहे हो लाख कि रुपए साहब कि उसमें क्या देकर उसको किया? संवारा। 20 लाख रुपए ध्रुव नारायण सिंह जी ने अपनी विधानसभा की मद से 20 लाख रुपए देकर उसको संवारा। पूरी बात सुनिए, आप हमसे बड़े हैं, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए। बिल्कुल एकदम मुहज्जब अंदाज में ये गुफ्तगू होनी चाहिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं तारीखी इमारत की, तारीखी विरसे की, और ये भी हमें विरसे में मिला है कि हम अपनी शालीनता और अपनी जो तहजीब है उसका ख्याल रखते हुए, खासतौर से भोपाल को तहजीब के लिए जाना माना जाता है। सवाल सिर्फ ये है कि यहां पर अगर आप या दूसरे कोई तेज आवाज में बोलकर निकल जाए तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकता। थोड़ी देर आप रुके, बिल्कुल मैं दोनों के पास आ रहा हूं, मेहताब के पास चलते हैं। मेहताब हमारे नुमाइंदे हैं और काफी लंबे वक्त से इन्होंने तमाम चीजों को कवर किया है, इमारतों की बदलती सूरत हाल और हुकूमतों के बदलते रंगत का भी कवर किया है। मेहताब, ये जो तूतू मेवे का मामला चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी के सर और बीजेपी कांग्रेस के सर इसका जिम्मा फोड़ रही है, आप हमें यह बताएं कि इसको लेकर गफलत कहां बरती गई? विशाल, हम बता दें कि गफलत दोनों पार्टियों की रही है। यकीनी तौर पर इकबाल मैदान की बात है तो इसकी बुनियाद जो है जो कांग्रेस के ज़माने में रखी गई थी, लेकिन अगर इस चीज़ पे बात करें तो इसमें जो है फिर रखरखाव के नाम पर अभी पिछले 10 सालों से कुछ भी नहीं हुआ। ध्रुव नारायण सिंह के बाद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, विरासत से अदावत जो है अगर ये दोनों पार्टियां नहीं कर रही होती तो आज भोपाल की तारीखी इमारतें फूलों की तरह सजी हुई हमें दिखाई देती। जावेद साहब, क्या वजह मानते हैं? देखिए, विरासत से अदावत तो दोनों पार्टियों का ही एजेंडा लगता है, और जब एक दूसरे पे ये आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, इल्जाम लगा देते हैं और सोचते हैं कि पल्ला झाड़ लिया। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस की हुकूमत कब तक रही और बीजेपी की हुकूमत कब से कब तक रही और किसने क्या किया। सवाल ये होता है तथ्यों के आधार पर, मापदंडों के आधार पर आप ये बताइए ना कि भाई आप बार बार कहते हैं कि 55 साल तक, तो 55 साल तक का पर्चा आपने कांग्रेस में फाड़ दिया, बाकी 20 साल 25 साल आपकी हुकूमत रही, आपने क्या किया? और आज आप ये कहना है कि आपने इसका शिलान्यास कर दिया और वो कर दिया, उसके बाद शिलान्यास ही इनफ थोड़ी होता है। इसके अलावा उसकी देखरेख, उसका रख रखाव, उसकी विरासत को संजोना, ये किसका काम है? यकीनी तौर पर विरासत को संभाला कैसे जाएगा? देखिए, विरासत को संभालने के लिए उसकी पूरी सिर्फ बना के छोड़ दिया या कोई शुरुआत करके भाग गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, किस तरीके से रख रखा होगा, उसका बजट होता है, स्टाफ लगाया जाता है अलग से। यहाँ तो नगर निगम के हवाले कर दिया जाता है। नगर निगम पे पहले ही इतने सारे काम होते हैं कि वो अपने जो काम है वही पूरे नहीं कर पा रही होती। उसके जिम्मे बस एक जैसे एडहॉक के ऊपर दे दिया गया तो वो अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। इमारत गिरने के बाद क्यों दिखाई देता है? इमारतें गिरने के बाद इसलिए दिखाई देगा तो चाहते हैं, नियतें हैं कि इमारतें गिरें और ये निशानात खत्म हो जाएं। ये को खत्म करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। मैं थोड़ी देर रोकना चाहूंगा मेहताब। डॉक्टर सरवर पटेल, जो आप लोगों को सुन रहे हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये अपने इलाके में इन्होंने काम किया, ये कह रहे हैं कि ये शायद कहीं ना कहीं मंशा है कि ये महल, ये इमारतें गिर जाएं, निशानियां खत्म हो जाएं। क्या सनोवर ऐसा होने वाला है? मेरे काबिल दोस्त को मैं आवाज से पहचान रहा हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और ये उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ये जो इमारत हमारी कल उसका हिस्सा गिरा है, वैसे ही सरकार ने इसको प्रायोरिटी पर लिया है। सारे अधिकारी वहां पहुंचे हैं। आगे इसकी कैसे फिक्र की जाए उस पर बात चल रही है, योजना बन रही है, कैसे सरकार एक म्यूजियम बनाए और इन सब चीजों के चित्रों का भी उसके अंदर संग्रह हो। इन सब पर भी हमारा काम चल रहा है। इकबाल मैदान पर अभी आपने सुना, हमारे मेहताब आलम साहब ने कहा कि हाँ, ध्रुव नारायण सिंह जी ने लास्ट काम किया था। वो आंकड़ा बताना भूल गए, मैं बता देता हूँ। 20 लाख रुपए का लास्ट संधारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जो आप बता रहे हैं सनोवर पटेल साहब, वो किसी एक विधायक की अपनी मर्जी हो गई तो उसने अपने विधायक कोष से कुछ खर्च कर दिया, लेकिन ये हुकूमत का इकदाम नहीं कहलाएगा, ये हुकूमती इकदाम नहीं कहलाएगा। ये जो वजारत है, जो एसआई है, उससे आप क्या मदद ले रहे हैं? मरकज में आपकी हुकूमत है, आपके पास अपना फंड है। इससे पहले आपने 15 साल तक वहां हुकूमत की है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप काफी सीनियर हैं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा नजर बचा के निकला गया है, थोड़ा नेग्लिजेंसी बरती गई है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो? भूपेंद्र जी,
भूपेंद्र जी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, मैं फिर से कोशिश करूंगा इससे बात करने की। मेहताब, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। सनोबर पटेल कह रहे हैं जी, भूपेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेहताब, जो सनोबर कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे पॉजिटिव होगा, जो होगा बेहतर होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो अब इस खबर पर क्या कह रहे हैं कि जब वहां भोपाल के कलेक्टर, नगर निगम और महकमा सकाफत और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अफसरान ने जब जायजा लिया है तो इन्हें कितनी उम्मीद जगी है इससे? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे जो है सनोवर पटेल कह रहे हैं कि जो हुआ माजी को, लेकिन मौजूदा वक्त में हुकूमत की जो नुमाइंदे उन्होंने जायजा लिया और जायजा लेने के बाद खाका तैयार किया। आपको लगता है कि ये जो चीजें बिल्डिंग गिरने के बाद जो जायजा लिया गया, इसमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है? कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, और अगर सनवर पटेल साहब कुछ कह रहे हैं तो शायद उनकी स्टडी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। जायजा लिया है, जायजा हर बार लिया जाता है, कोई पहली बार जायजा नहीं लिया गया। जब भी कोई इमारत गिरती है जायजा लिया जाता है, अधिकारी आते हैं, और क्योंकि दिखावा जरूरी होता है ना, दिखावा करना होता है कि गिरी थी तो हमने कुछ फिक्र करी। वो फिक्रमंदी के बाद आज तक किया क्या गया? गिरने के बाद फिक्र क्यों होती है? अरे साहब, यहाँ पर एक ही इमारत नहीं है, और भी इमारतें हैं जो कि तबाही की रास्ते पे हैं, और भोपाल के गेट हैं और महल हैं जो कि तबाही के रास्ते के ऊपर हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों की जो है ना देखभाल रखे। कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इमारत को गिरने से पहले उसको संभाला जाए। मेरा ये मानना है कि जो आर्कोलॉजिकल विभाग है ये सबसे निकम्मा हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो दिनों का काम होता है वो महीनों में और महीनों का काम सालों के अंदर होता है। अगर विरासतों को बचाना है तो इसका निजीकरण करना पड़ेगा, तभी विरासतें बचेंगी, नहीं तो आर्कोलॉजिकल विभाग इस वक्त नाकारा साबित हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आर्कोलॉजिकल विभाग नाकारा साबित हो रहा है। ये जो लोग मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब के साथ, उनका ये कहना है। सनोबर पटेल, भूपेंद्र गुप्ता जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? भूपेंद्र गुप्ता जी, ये गिनाने के लिए काफी होता है कई बार कि हमने ये किया या उसने ये किया। आपने भी बताया कि इकबाल मैदान किसने बनाया था, बड़ा अच्छा है, जाहिर से जवाब उसमें तो यही आएगा कि भाई आपके पार्टी के लीडर थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बच्चे की पैदाइश और बस काम खत्म, या फिर उसको संवारा जाता है, तरबियत दी जाती है, उसको खिला पिला के बड़ा किया जाता है, ताकतवर बनाया जाता है, तो किसी चीज को बना देना ही काफी है? भूपेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ नेग्लिजेंसी रही है तमाम गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, नेग्लिजेंसी नहीं होती तो गिरती क्यों? बिल्कुल। और जब गिरी है तो इसका मतलब ही है कि लापरवाही से गिरी है। समय समय पर अगर उसका मुआयना होता रहे, उसका असेसमेंट होता रहे, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, और वो जो है कंप्लीट होती रहे चीज, तो कोई चीज गिरेगी नहीं। दूसरी चीज फोकस है कि किसी सरकार का फोकस क्या है। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो एक झूठ बोलने की आदतें पड़ गई हैं कि फलानी सरकार थी, नेहरू जी थे इसलिए मुल्क तबाह हो गया, तो तुम क्या भैया 60 साल से आप क्या कर रहे हो? सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि साहब नेहरू जी थे इसलिए हमने जो है, हम IIT में पढ़ने नहीं गए, हमने जो है एम्स में तो इलाज नहीं करवाया। ये बातें बंद होनी चाहिए। ये तमाशा और तमाशबीनों की भाषा है, और अब सरकार की तरह इनको बिहेव करना सीखना चाहिए कि आप किसी गवर्नमेंट में हैं तो आपकी कुछ जिम्मेवारी, उसकी जिम्मेवारी की बात करिए। और कांग्रेस ने जब भी उसको मौका मिला, पिछले 15 साल से हम लोग सरकार में नहीं थे, हमारी सरकार ने इन बिल्डिंगों को बाकायदा इनको ठीक रखने की, इनके रखरखाव करने की व्यवस्था की, और इसको महसूस किया कि ये जो है ये तारीखी महत्व की चीजें हैं और इनको जो है जिंदा रखा जाना चाहिए। ये एक पूरे के पूरे एक कालखंड का, कल्चर का प्रभाव है, उसका जो सारी वो चीजों को विटनेस है वो। बस मेरे एक सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस हुकूमत के दौर में भी लापरवाही बरती गई? दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई गलतियां हुई होंगी तो कांग्रेस उसकी जिम्मेवारी उन करेगी, इनकी तरह नहीं कहेगी कि 60 साल की हुकूमत और फलाना गिढ़वा का। हमको आपसे कहेंगे कि सनोबर पटेल साहब, आपके पास कमेंट देखिए, आपके पास सिर्फ कहने के लिए नहीं है सनोबर साहब, ये एक बहुत अच्छा मौका है। भूपेंद्र जी के पास सिर्फ अभी कहने को है, करने को नहीं है, लेकिन इत्तेफाक है और मौका है कि आपके पास करने को है। सनोबर पटेल और बीजेपी का अक़लियती मोर्चा क्या इसको लेकर एक मुहिम शुरू करेगा? देखिए, मैं तो आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि पहले भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
कर रही है। मैं उपेंद्र भाई से, मेरे जो काबिल साथी यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ। आप नहीं, आप पूछिए मत, आप बिल्कुल आप क्या करेंगे इसका जवाब दीजिए। मैंने बार बार ये कह रहा हूं कि अभी आपके करने का मौका है। भोपाल की जनता ये सुनना चाहती है कि सनोवर अपने दम पर क्या करना चाहते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रही है, वो निश्चित रूप से इस पर फिक्र करेगी। बस इतना ही, कोई मुहिम नहीं, कोई धरना नहीं। नहीं, धरना तो करना भी नहीं है आपको। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए करने का काम है, आप सरकार में। देखिए, भारतीय जनता भोपाल की आवाम आपको सुन रही है। सनोवर पटेल, आप मुझे ये बताइए कि कितनी तारीखी इमारतें हैं, उनका कब से कब तक ये रिपेयरिंग का काम मुकम्मल हो सकेगा, तारीख बता सकते हैं आप? भोपाल की आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मुझे हज हाउस में काम करने का मौका मिला, हज कमेटी में काम करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश का पहला हज हाउस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार में मुझे खिदमतगार के रूप में, जब मैं अध्यक्ष था, तब हमने उस हज हाउस को एक बेहतर हज हाउस बनाने का काम किया है। जब हमको मौका मिला है, हमने बेहतर काम अभी किया है। भरपूर मौका आपके पास है, आपके मोर्चे के पास है, आपकी पार्टी के पास है। भोपाल की आवाम ये देखेगी कि आप अपने लेवल पर, आपकी पार्टी के स्तर पर आप क्या कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर हमारा साथ देने के लिए। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कोरोना के दौर में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा, वबा का खौफ, बेरोजगारी या कोई और वजह, नौजवानों में क्यों बढ़ रहा है खुदकुशी का सिलसिला? अमीर, गरीब और हाई प्रोफाइल लोग क्यों हैं परेशान? खुदकुशी